आपने स्टॉक्स के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनके अंदर आपने गैप्स तो देखे होंगे। ये गैप्स होते हैं, ये होते हैं, ये गैप अप हो गया, ये गैप डाउन हो गया, ये भी गैप डाउन हो गया। तो ये गैप क्यों आते हैं, ये गैप आने का कारण क्या है और इनके पीछे क्या लॉजिक है। 3:30 पर ये मार्केट इस जगह पर क्लोज हो गया, इस कैंडल पर मार्केट क्लोज हो गया और इस कैंडल पर मार्केट ओपन हुआ है इस जगह पर। इस जगह से लेके इस जगह तक ये जो लेवल है, इस जगह का मार्केट में जो सेलिंग हुई है, ये सेलिंग कब हुई है और किसने की है, ये सवाल है हमारा। ये मार्केट क्लोज हुआ इस जगह पर और ओपन हुआ इस जगह पर, तो ये बीच की जो ट्रेडिंग है या जो बाइंग है, ये बाइंग किसने की और कब की। जबकि मार्केट 3:30 पर बंद हो गया और 9:15 पर स्टार्ट हुआ है और हमको यही टाइम मिलता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये बीच में ट्रेड कौन कर जाता है, क्या आपको पता है ये चीज़? नहीं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ। तो ये जो टाइमिंग है 9 से 9:15 के बीच में, ये प्री ओपन सेशन टाइम होता है और 9 से और 9:07 के बीच में जो टाइम होता है 7 मिनट का, ये टाइम क्या होता है, इसके अंदर लगते हैं बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर किस टाइप से लगते हैं, ये लगते हैं मार्केट में कोई न्यूज़ हो। अब न्यूज़ दो तरीके की हो सकती है, एक तो गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। अगर गुड न्यूज़ हुई तो मार्केट में बुलिशनेस आएगी, अगर बैड न्यूज़ हुई तो मार्केट बेयरिश जाएगा। तो इस वजह से मार्केट में अगर गुड न्यूज़ है तो मार्केट में बाइंग ज़्यादा होएगी, अगर मार्केट में बैड न्यूज़ है तो सेलिंग ज़्यादा होएगी। ये जो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लगते हैं, ये कब लगते हैं, 9 बजे से लेके और 9:07 तक, यानी कि पूरे 7 मिनट लगते हैं। 7 मिनट के अंदर ही आपको बाय करने होते हैं और 7 मिनट के अंदर ही आपको सेल करने होते हैं और इसी टाइम के अंदर आप इनको मॉडिफाई करना होता है। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इसी टाइम के अंदर ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर 7 के बाद में 8 मिनट हो जाती है, 8वें मिनट पे आप इसको ना तो मॉडिफाई कर सकते हो और ना ही कैंसिल कर सकते हो। फिर आता है ये 1 मिनट का टाइम, 9:07 से 9:08 तक, जिसको फ्रीज टाइम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इस 1 मिनट के अंदर आपके जो ऑर्डर लगे हुए हैं, सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर, ये जो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगे हुए होते हैं, इन ऑर्डर की पूरी कैलकुलेशन होती है और इनको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज का मतलब आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, और आपका जो ऑर्डर लग गया अब वो लग गया। अब आप उसमें कैंसिलेशन या मॉडिफाई या जो भी करना होगा वो आप कब कर सकते हो, 9:15 पर। इससे पहले आप नहीं कर सकते। तो ये जो प्राइस डिसाइड होती है बाइंग और सेलिंग ऑर्डर, ये किस टाइप से होती है किस टाइप से नहीं होती, वो भी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आगे बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। माना कि ये देख लेते हैं, ये निफ्टी का मान लेते हैं, ठीक है। ये निफ्टी की प्राइस है 21,500 का स्ट्राइक प्राइस, 21,550 का, 21,600, 21,650, 21,700, 21,750। इन स्ट्राइक प्राइस पर बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लगने वाले हैं। 13,500, 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर लगे हुए हैं बाइंग ऑर्डर, और 21,550 पर बाइंग ऑर्डर कितने हैं, 9,500। 21,600 पे कितने हैं, 12,000। 21,650 पे 6,500। 21,700 पे 5,000। 21,750 पे 4,000 ऑर्डर लगे हुए हैं बाइंग के। लेकिन इसी तरह देखें हम सेल ऑर्डर, तो 21,500 पे सेलिंग ऑर्डर लगे हैं कितने, 11,500। 21,550 पे कितने लगे हैं, 9,800। ऐसे ही ऐसे इस पे सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं 15,000, इस पे 12,000, इस पे 12,500 और इस पे 8,000। ये सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं इन स्ट्राइक प्राइस पर। अब आती है डिमांड की बात कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है और कैसे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 21,750 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पर जो बाइंग है वो कितनी है, 4,000 क्वांटिटी बाइंग है इस पर। तो ये 4,000 क्वांटिटी है, यही अपनी डिमांड हो जाती है। मतलब कितनी डिमांड है, 4,000 की, मतलब बाइंग है। बाइंग करना मतलब लोग इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, मतलब ये डिमांड हो गई अपनी। तो डिमांड कितनी हो गई इस स्ट्राइक प्राइस पर, 21,700 पर 4,000 की डिमांडिंग हो गई। 21,700 पर
ये जो लगे हुए हैं ऑर्डर कितने हैं 5000, तो इस जगह पर जो डिमांड है वो 9000 है। तो ये 9000 क्यों है, बल्कि 5000 होनी चाहिए थी इस तरीके से तो। लेकिन ये जो 4000 ऑर्डर हैं ये इसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे ऐसे बिल्कुल। तो ये 4000 और 5000 9000 हो गए, तो इसलिए यहाँ पर जो डिमांड है वो 9000 आ गई। ये तो ठीक है, लेकिन ये 4000 और 5000 ये आपस में ऐड क्यों हुए? तो ये आपस में ऐड इसलिए हुए ताकि 21750 वाली स्ट्राइक प्राइस के जो ऑर्डर हैं 4000, ये ऑर्डर इस जगह पर प्लेस होंगे। मतलब यहाँ से बाइंग हो रही है तो यहाँ पर कोई इसी स्ट्राइक प्राइस पर कोई सेल करने वाला भी तो चाहिए। तो माना कि इस स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने वाला कोई नहीं है, जीरो है, तो ये ऑर्डर कहाँ से प्लेस होंगे? तो ये ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पर जो कि यहाँ पर है, तो 12750 से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसलिए ये 4000 5000 में ऐड होके ये 9000 अपनी डिमांड निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार हम देखें 21650 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो बाइंग क्वांटिटी है वो 6500 यानी 6500 है। तो इसके अंदर जो डिमांड है वो कितनी आएगी? वो 5 और 4 9000 और 9000 और 6500 15500 ये अपनी डिमांड निकल के आ गई। तो इसी प्रकार अगर हम लास्ट वाले का देखें 21500 का, तो 21500 पर जो बाइंग क्वांटिटी है वो 13500 है। 21500 की स्ट्राइक प्राइस पर जो डिमांड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ रही है? 50500। 50500 कैसे निकल के आ रही है? 13500 और प्लस ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, 4000 5000 6500 12000 9500 और 13500, ये सब के सब ऐड हो जाएंगे इसमें। इसी तरीके से ये जो सप्लाई होती है ये सप्लाई इस तरीके से ही निकलती है, जैसे कि 21500 के स्ट्राइक प्राइस पर ये जो सेलर्स हैं वो कितने हैं? 11500। तो ये जो सेलर्स हैं 11500 यही अपनी सप्लाई हो जाएगी। और 21550 पर जो सेलर्स हैं वो है 9800। अब 9800 में ये 11500 ऐड ऑन हो जाएंगे, इस वजह से ये निकल कर आ जाएगा 21300। अब 21300 ये ऐड क्यों हुए? इधर से ऐड सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है इसका पिछला। तो जैसे कि ये 11500 और ये 9800, तो ये 9800 वाला यानी 21550 की स्ट्राइक प्राइस से ये 9800 और 11500 ये दोनों ऐड होके और ये 21300 सप्लाई बनी। तो ये ऐड क्यों हुए? अगर इनको ऐड नहीं करें तो माना कि इस जगह पर जो बायर्स हैं ये जीरो हो जाते हैं, ठीक, ये जीरो हो गए बायर्स, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होंगे? तो ये एग्जीक्यूट कैरी फॉरवर्ड होंगे इस स्ट्राइक प्राइस पर और यहाँ से ये एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं। तो इसलिए इनको हम जीरो मान के चलते हैं और धीरे धीरे ऐड करते चलते हैं। इसलिए 21500 पर कितना आ गया अपना? ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 21300 निकल के आ गया। इसी प्रकार 21600 पर कौन सा हो गया? और 11500 और 9800 और 15000। इसी प्रकार इन सारी स्ट्राइक प्राइजों को हम सप्लाई एंड डिमांड निकाल लेते हैं। जैसे इसकी सप्लाई निकालनी है तो 21750 की सप्लाई कितनी निकलेगी? ये 69800 यानी कि 8500 ये है। तो इसके अंदर इन सबको ऐड कर देंगे तब जाके ये रेट निकल के आएगी 69800। तो ये अपनी सप्लाई होगी। तो अब खेल आता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या होगा कि ये जो है डिमांड है 50500 और सप्लाई है 11500, तो जो मैक्सिमम ट्रेडेड क्वांटिटी आएगी वो सबसे कम वाली आएगी, इनमें से सबसे कम और इनमें से जो सबसे कम होएगी वो 11500 निकल के आएगी। तो इसमें से जो सबसे कम होएगी वो कौन सी होएगी? 21300। तो अब सबसे कम क्यों ले रहे हैं? आप ये चीज़ देखो कि मार्केट के अंदर आप जाते हो कोई सामान लेने, मार्केट के अंदर आलू है 10 किलो और आपको चाहिए 15 किलो, तो ये 10 किलो वाला है, ये कौन है? ये सेलर्स ही तो है जो सप्लाई कर रहा है, और ये आपकी बाइंग है जो आप बाय करने जा रहे हो, जो कि आपकी डिमांड है। तो आपकी डिमांड 15 की है, आप 15 किलो ले रहे हो, लेकिन मार्केट के अंदर ओनली 10 किलो ही है, तो आपकी बाइंग तो 10 किलो की होएगी ना। आप 10 किलो ही तो ले पाओगे, 15 किलो थोड़ी ले पाओगे, क्योंकि मार्केट के अंदर तो 10 किलो ही है। तो इसलिए जो मिनिमम होएगा भाई हम कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम कितना है इसके अंदर? 11500। तो यही अपनी मैक्सिमम ट्रेडेड क्वांटिटी निकल के आती है। इसी प्रकार इसमें 11300 हो गया, इसमें 27500 हो गया, इसके अंदर 15500 हो गया, और इसके अंदर 9000 और ये 4000।
तो ये मैक्सिमम ट्रेडेड क्वांटिटी निकल के आ गई ये वाली। तो ये मैक्सिमम ट्रेडेड क्वांटिटी है 27,500, यही डिसाइड करती है हमारी मार्केट ओपन होने का। ये मार्केट डिसाइड कैसे करती है? 27,500 किस स्ट्राइक प्राइस पर है? ये है 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर तो NSE क्या करेगा, जो स्ट्राइक प्राइस है 21,600 के आसपास अपना मार्केट ओपन करेगा, जिसको हम प्री मार्केट ओपन कहते हैं। तो मार्केट कहाँ स्टार्ट होगा? 21,600 के आसपास। तो ना ही 21,500, 500, 550 और 700, 750 यहाँ ओपन नहीं होगा। मार्केट कहाँ ओपन होगा? 21,600 के पास मार्केट ओपन होगा। तो इस तरीके से मिलता है अपने को गैप अप और गैप डाउन। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।